कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरलता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं हम उस प्रभु के बारे में। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम के उपाख्यान। और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्री युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे उपाख्यान प्रसंग आप हमें सुना रही हैं और बहुत कुछ हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की। हमारे श्रोता जो हैं इनसे ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं और भक्ति मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में आप हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा प्रसंग लेकर आई हैं? श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 11वें स्कंद का चैप्टर 30 है, यदुकुल का सहार जी। आज विषय में चर्चा करेंगे। तो श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष में बहुत बड़े उत्पात अपशकुन हो रहे हैं। तो उन्होंने धर्मा सभा में स्थित सभी यदुवंशियों से कहा, क्योंकि श्री कृष्ण की सभा का नाम है सुधर्मा सभा। तो उसमें बैठकर किसी को भी भूख प्यास नहीं लगती है या सर्दी गर्मी नहीं लगती है और वो ट्रांसेंडेंटल है। तो इंद्र के यहाँ से उनको ये मिली थी। तो उन्होंने सब यदुवंशी वहाँ पर बैठते थे। उन्होंने बोला कि श्रेष्ठ यदुवंशी, और ये देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ खड़ी 2 घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियों, बच्चों, बूढ़े यहाँ से शंखोद्गार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहाँ जाकर हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान और चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे और गो, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ, घर आदि द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। तो ये विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। क्योंकि बोलते हैं कि ब्राह्मणों का वो करने से और देवताओं का और गो का करने से परम मंगल होता है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण, गौ की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। क्योंकि वो तो समुद्र में रहते थे ना, द्वारका में, तो समुद्र के अंदर थी नौका से वो लोग बाहर आए और फिर रथों में बैठकर वो लोग प्रभास क्षेत्र गए। तो यहाँ पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा सभी प्रकार के मंगल कृत्य किए। परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे मैरयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। इस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। वे क्रोध में भर भर कर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। क्रोध में भर कर एक दूसरे का नाश करने को तुल रहे थे। भगवान की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था। इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया और सौहार्द और प्रेम को भूलकर आपस में मार काट करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई उन्होंने एरका नामक घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जिसको ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोमय जो मूसल था, क्योंकि वो लोग एक दिन द्वारका के सब कुमार एक सांब को वो बना के ले गए जिसके पेट में बच्चा है और बोला कि ये क्या प्रसव करेगी, लड़का या लड़की। तो ऋषि लोग बड़े क्रोधित हो गए। ऋषि ने कहा कि इसके पेट में एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे सारे वंश का विनाश कर देगा। तो उग्रसेन जी ने वो जो मूसल था उसको चूरा चूरा कर आके समुद्र में बहा दिया
तो वही किनारे आ लगा और एरका नामक घास प्रभा क्षेत्र में उगाई और बड़ी पैनी थी, तीखी थी, और जो टुकड़ा था उसका लोहे का लाश बचा हुआ था, तो एक व्याध ने जो ले लिया और अपने बाण की नोक में लगा लिया। तो ये वही घास थी जिसको जो विष्णु के शाप से उत्पन्न हुई थी। उनके हाथ में आते हुए घास वज्र के समान कठोर मुदगर के रूप में परिणत हो गई। रोष में भर भर कर इसी घास के द्वारा वे पक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने मना किया, परंतु उनको और बलराम जी को भी उन्होंने अपना परम शत्रु समझ लिया। वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। श्री कृष्ण और बलराम जी ने क्रोध में भरकर युद्धभूमि में इधर-उधर विचरण करने लगे और मुट्ठी की मुट्ठी एरका घास उखाड़ फाड़ कर उन्हें मारने लगे। एरका घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करती है। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशाप से ग्रस्त भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों की स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका। तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा बाहर भी उतर गया। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने देखा मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए। तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से दीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए और उन्हें 4 भुजाओं वाला शरीर धारण कर रखा था। उसी समय भगवान अपनी दाहिनी जंघा पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त के कमल के समान चमक रहा था, क्योंकि नीचे का तला उनका लाल लाल था। जरा नाम का एक बहेलिया था, उसने मूसल के बचे टुकड़े से अपनी बाणों की नोक पे रख लिया और उसने दूर से भगवान के लाल लाल तलवे को हिरण का मुख समझा और उसने उन पर बाण साध दिया। उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा वो जरा नाम का व्याध। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में पाप किया है। सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ। आप कृपा करके मेरे अपराध क्षमा कीजिए। मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अपनी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे तू डर मत, उठ उठ, ये तो तूने मेरे मन का काम किया है। क्या मेरी आज्ञा से उस स्वर्ग में निवास कर, इसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। जब उन्होंने जरा व्याध को ये आदेश दिया तब उसने 3 बार उनकी परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। श्री कृष्ण के सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाते हुए आए और वे रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़े। हे प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वालों की जैसे दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया। अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था, उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज वाला रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। तो भगवान जा रहे हैं, अभी अप्रकट होना चाहते हैं, इससे पहले मैंने अपने रथ को अंतर ध्यान कर दिया जिससे गरुड़ ध्वजा थी और घोड़े थे। वो सारा आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए, जितने भगवान के अस्त्र शस्त्र थे वो भी चले गए। दारुक, आप तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक सहार और भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे ना रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा इस भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सत्य की इच्छा कर दो और इस विषय को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की, चरण कमलों में अपने सिर को रख दिया, बार बार प्रणाम किया। तदनंतर दास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। जी, तो बहुत ही खूबसूरत ये प्रसंग भी रहा, यदुकुल का संहार, ये हमने जाना अभी रागले खदासी जी से। आगे और भी बहुत कुछ है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। दासी की भक्तों की दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। लाडली लाडली हो कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मेरी आस ना टूटने पाए कभी। हे क्षमा क्षमा क्षमा। मेरी आस ना टूटने पाए कभी। मेरी आस ना टूटने पाए कभी। इस तन से प्राण
तन से प्राण जाए तभी। हे श्यामा प्यारे, मेरी इस आस को कभी तोड़ना नहीं। मेरे तन से प्राण तभी जाए ओ केशवा, मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधे जय श्री राधे। बोलो श्री राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय राधे, राधे राधे राधे। राधे राधे जय राधे, राधे राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और मैं हूं सरता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, और बहुत सारे प्रसंग वो हमें अभी तक समझा चुकी हैं, बता चुकी हैं, और आज भी हम उनसे बहुत कुछ जान रहे हैं। अभी हमने यदुकुल का संहार ये प्रसंग जाना, और अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे का प्रसंग हमें रागले खदासी जी बताइए, कौन सा आप हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं? अभी हम चर्चा करेंगे भगवान का कैसे स्वधाम गमन हुआ और उसका क्या प्रक्रिया हुई।
तो जितने भी दारुक जब चले गए तो उसके बाद ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्रादि, लोकपाल, वो सब ऋषि मुनि सब कृष्ण के परम धाम प्रस्थान देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहाँ आए जी। उनके विमानों से सारा आकाश भर गया। वे बड़ी भक्ति से भगवान को पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अपनी आत्मा को स्वरूप में स्थित किया देवताओं को देखकर भगवान ने, और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, तो शरीर अपने धाम को चले गए। तो ऐसे जलाया नहीं उन्होंने योगियों की तरह, और शरीर ही अपने शरीर के साथ ही धाम को चले गए। अच्छा। तो स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मा आदि देवता भी उन्हें ना देख सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। जैसे नट अपने अनेकों प्रकार के स्वांग रचाता है, उनकी जाता तो है उनसे मिलने, वैसे ही भगवान का मनुष्य के समय समान जन्म लेना, लीला करना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। संजीवनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, किंतु वे उसे मनुष्य शरीर साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, किंतु उन्होंने तुम्हें भी जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत सफलता ऐसी ही है। स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। उस मनुष्य शरीर से उन्होंने दिखलाया कि मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करे। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण की परम धाम गमन की इस कथा को एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेंगे, उसे भगवान की वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विजय से व्याकुल होकर द्वारका आए। वसुदेव जी और रुद्र से इनके चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसू से भिगोने लगे। यदुवंश के विनाश का पूरा विवरण कह सुनाया। सब लोग बहुत दुखी हो गए और हमारे शोक से मूर्छित हो गए। देव की रोहिणी वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र कृष्ण बलराम को ना देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत विजय से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों की शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गए। भगवान श्री कृष्ण की दुश्मनी आदि जो पटवानियां थी धाम में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गए। अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विजय में पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने उन्हीं के गीता में कहे हुए उपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के व्यक्ति में जिनको वो पिंड दान देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक कराया। भगवान के नारायण पर समुद्र में माता भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका को डुबा दिया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। ये स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पापों को नाश करने वाला है और सर्व मंगलों को मंगल करने वाला है। पिंडदान के अनंतर बची कुछ स्त्रियां, बच्चों और वीरों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहाँ सबको यथा योग्य बताकर अनिरुद्ध के पत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। तो उनको अर्जुन युधिष्ठिर जी को पता चला अर्जुन से कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर परीक्षित जी को अभिषेक करके हिमालय की यात्रा करी। श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला ये सुनी। जो मनुष्य सदा के साथ इसका कीर्तन करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण के चरणों में परम भक्ति प्राप्त करता है। जी जी। तो श्री कृष्ण का जैसे ये लीला हुई चौधाम गमन की, इसमें एक कथा आती है कि जादूगर था, उसका वो अपनी पत्नी और 2 लड़कों के साथ जादू का खेल दिखाता था। अच्छा। तो एक बार उसने ऐसा खेल दिखाया जिसमें उसने दोनों और उसके पुत्र आपस में लड़ भिड़ गए और मर गए। आपस में तलवार से उन्होंने एक दूसरे को काट दिया। ये देखकर शोकाकुल जो जादूगर था उसकी पत्नी, उन्होंने भी प्राण त्याग दिए, चारों मर गए। तो वहाँ पे बड़ा दुखद विषाद दृश्य उपस्थित हो गया। राजा थे जिनकी सभा में ये जादूगर अपना खेल दिखा रहा था। तो उसने राजा ने उनको इनाम दिया कि भाई ये उसके परिवार वालों को मैं देना चाहता हूँ। तो इसके 1 सप्ताह के बाद राजा को पत्र आता है कि राजा आपने हमें इस खेल का पुरस्कार तो दे दिया, लेकिन
अभी जो हमारा वास्तविक एक और खेल रह गया, उसका पुरस्कार आपने नहीं दिया कि हम चारों ही जीवित हैं। अच्छा, तो ये जादू का खेल था केवल। अच्छा, तो हम तो राजा उनको मिलने के लिए अपने रथ पे सवार होके अपनी मंत्री और प्रजा को लेके वहाँ गए। देखा जो बच्चे खेल रहे हैं और वो पति पत्नी राजा के साथ वार्तालाप कर। तो ये जैसे ये जादूगर जब ऐसी वो दिखा सकता है लीला, तो भगवान तो फिर ऐसे यदुकुल का उन्होंने सारे का सहार कर डाला और फिर कर डाला, तो उसमें कोई बदला। जी जी, भगवान चाहते थे कि पृथ्वी का भार हरण हो जाए, क्योंकि यदुकुल बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो वो श्रृंखल हो गए थे कि किसी के द्वारा वो उनका विनाश नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने जय में आपस में भिड़वा कर उनको मार डलवाया और उनको अंतर ध्यान गए। जी, तो दोस्तों आज ये प्रसंग हमने जाने रागलिखा दासी जी से, और बहुत कुछ श्री कृष्ण की लीलाएं हैं जो हमें सुनने को या पढ़ने को कम ही मिलती हैं। तो श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में इन सब का वर्णन है जो हम रागलिखा दासी जी से जान रहे हैं इस प्रोग्राम आत्मदर्शन के माध्यम से। तो आगे और भी एपिसोड्स हम आपके साथ करेंगे और भी जानेंगे श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में रागलिखा दासी जी से, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी वक्त जो है हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। तो आज के लिए रागलिखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में जानेंगे बहुत कुछ रागलिखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।